देखा जाए तो देखो एक बात है सब जगह है, जैसे बैटरी के सेल हो वे भी खर्च हो जाते हैं और ज़िंदगी ख़त्म। ऐसे ज़िंदगी का भी है सेल की तरह ही, टाइम है और ख़त्म। हर एक चीज़ का ही है, पेड़ का भी है, मकान का भी है, चाहे परमात्मा ने बनाई कोई चीज़ चाहे आदमी ने बनाई कोई चीज़, वो सारी ऐसे ही है, हुए हैं। टाइम है एक और उनका मतलब समय सीमा है और वे ऐसे हो जाते हैं। अब बस यहाँ आके ना आदमी बात अपनी बंद कर देता है, यूँ कहेंगे भाई हाँ भाई देखो मृत्यु हो तो भाई यहाँ सब न जाना है, तो हर बात इतनी करते नहीं, इतने तो जाग गए भाई हाँ भाई ये तो सब न जाना, बात ख़त्म करते। अभी यह बात मैंने कही, अब भाई सारे चीज़ें जो है बैटरी के सेल की तरह सेल है तो चलाए थोड़े दिन बस, वे भी कुछ चार्जेबल हों फिर वे भी ख़त्म हो जाए, फिर चार्ज करो कुछ दिन के बाद वे भी चार्ज नहीं होते। अब देखो सवाल उठा है यो, तो फिर यो सवाल नहीं उठना चाहिए जब चीज़ ऐसी हो तो। जय हो जय हो, ये एक गौर करने की बात है। जब चीज़ ऐसी हो तो सवाल क्यों उठाए हो, अक्सर चीज़ ऐसी हो जाए। जिंदगी को जीने वाला ही सवाल कर रहा है। देखो भाई ज़िंदगी है, समय सीमा है भाई, 100 साल की है। पहले भी कह दें अब भाई 100 साल की है, पहले तो उससे बहुत से 100 साल से पहले ही चले जावे हैं, बहुत से 2-4 साल ऊपर कर जावे हैं, तो पहले ही है। सारी बात तो गलत है तो पहले ही है तो फिर यो मतलब बात तो फिर है ही यो, फिर यो जो दिक्कत मान रहा यो कौन है जो 100 साल को भी कह रहा 100 साल की है भाई, तो ऐसा जाना उसने और जाना तो वो इस बात को कह रहा है, वैसे कह रहा है इस बात को। कोई बात नहीं है जो 100 साल की है, यह चीज़ न्यू हो जाएगी, यह चीज़ न्यू हो जाएगी, और तो उसको विचार करके कह रहा है तो घने राग से नहीं कह रहा, न राग द्वेष से नहीं कह रहा, सच कह रहा वह ऐसा हो जाएगा। तो उसके अंदर ऐसा है कि भाई वो कुछ समय सीमा से बाहर है। जब समय सीमा की शिकायत कर रहा है तो भाई समय आएगा इनका, इतने समय तक है ये तो, और फिर इस समय के बाद ये नहीं रहनी। तो यो जो ऐसे बोल रहा है कि भाई यो है तो क्या इसका यो भी समय ही का भी समय ही है। अच्छा मेरे पास यहाँ ये लावे नारियल पानी, तो मैं इसने चक्कू दूँ इसमें भाई काटू भाई पीऊँगा, एकदम इसमें गैस लग रहा है। अब बताइए बताओ, मतलब वो उसको भी था भाई चलो लिखड़ो, उसने मैंने वो समझा तो उन्हें कुछ समझा हुआ क्रिया क्या थी, अरे लकड़ी फेर हुई नहीं वहाँ, फिर होती नहीं वो एक बार जैसे उसने बड़ा रास्ता मिला सो गई। उसके प्रश्न में पानी भी था तो सारे साहब ने जो है वो 10 हमेशा सक्रिय था, पानी पुनी ने सारे में तो बैठा था वो। चेतना थी भाई, उसने जो था वो इसी तरह बढ़ा रहा था, वो इसी तरह उसमें से अंकुरित हो जाता। जो फिर वो नहीं बनी बात तो उसका दूसरा रूप था, निकल गया, सूक्ष्म शरीर था।
एकदम बड़ी स्पीड से निकल गया। अब कोई टायर में हवा भरे तो हवा भरता दिखने लग रहा। हवा भरे ज्यादा ज्यादा पाट का वो भी लगड़ जा, और वहां तो हवा भरता दिख रहा। इसमें क्या दिख रहा बताओ? इसमें क्या कौन सी ऐसी चीज थी जो इतनी स्करीय थी कि उसका प्रेशर थोड़ा हा उसमें विकार आते निकल गया। और बिल्कुल जब शरीर पूरा हो जब वैसे ही प्राण निकलते हैं। कैसे प्राण आवे जावे तो है, लेकिन प्राण बंधा रहता है। आवे जावे प्राण बंधा रहता है, मतलब वो मन और प्राण, तो वो प्राण मन में बंधा रहता है। आवे मतलब जो खर्च हो चुका तो निष्क्रिय निर्जीव प्राण निकल जाता है, सजीव ले लेता है। ऊर्जा है वो तो प्राण तो, लेकिन लेवे छोड़े वो है मुख्य ऊर्जा तो वो है। जब वो चला है तो प्राण भी चला है। बात तो यही है, उसके साथ वो चला है तो वो बैठा है काया में तो प्राण क्रिया में है। अब वो चला है तो फिर प्राण भी चला है। मतलब इस तरह का ध्यान करना, इस तरह का ध्यान करना जो आम आदमी के विचार से दूर है, और इसलिए दूर है कि आम आदमी का विचार संसार के प्राणी पदार्थ वस्तुओं के आकर्षण में, उनसे प्राप्त आत्मा में, एक प्रकार से आत्मा ही प्राप्त होती है उनमें आत्म दर्शन ही होता है। आपको कहीं भी सुख महसूस हुआ, दुख भी हुआ, चलो सुख हुआ या दुख हुआ तो आप वहाँ बोलते हो, आप का एक रूप से दर्शन होता है, बोलते हो दुखी हो गए सुखी हो, देखो दर्शन माने ज्ञान तो है, बोध होता है। तो ये जो ज्ञान का मार्ग है ना, मतलब ज्ञान का मामला है, ये तो ऐसा मनुष्य ने ज्ञान होना चाहिए, इस तरह इस ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। मतलब उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि भाई मैं इन प्राणी पदार्थ वस्तुओं से नहीं चल रहा हूँ, मैं तो सोच समझ के न ऐसे चल जाऊँ जैसे भाई मेरा जो आत्मा है या मैं हूँ, मैं इस तरह बिना विचारे करूँगा तो दुखी हो जाऊँगा, तो अब मैं दुखी हो जाऊँगा। इसलिए उनसे कैसे व्यवहार करना है ऐसा उसको ज्ञान हो जाता है। और किसके लिए होता है? अपनी उस सुखी आत्मा के लिए। तो वो फिर इस संसार में ऐसे ही सारे काम करता है, भले ही ये सिमटता 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 आत्मा में और फिर परमात्मा में चला जाए, सिमटता हुआ आत्मा से परमात्मा में चला जाए। तो यहाँ महाराज जी भी ज्ञान के मार्ग की बात कर रहे। अब ये यहाँ बाहर की किसी भी वस्तु का भी सुख मनुष्य के लिए सदा बना रहने वाला नहीं है। मनुष्य के लिए, मनुष्य तो सदा बना रहेगा, ये तो यही बात होगी इसमें। तो बाहर की किसी भी वस्तु का भी सुख मनुष्य के लिए सदा बना रहने वाला नहीं है। मतलब देख लिया ये बात। अगर मनुष्य सदा रहेगा लेकिन वे सुख सदा नहीं रहेंगे।
बाहर का सुख या आकर्षण जिसके कारण से मन बाहर ही बंधा रहता है, चाहे वह सुख किसी भी प्राणी या पदार्थ के संग से मिलने वाला है, वह सब सुख थोड़ी देर का ही होता है। वह बाह्य सुख सदा बने रहने वाला नहीं है। मनुष्य को उस सुख से पूरी तृप्ति सदा रहने की नहीं है। बाहर की वस्तुओं का सुख कई शर्तों से बंधा हुआ है, कई निमित्तों से प्राप्त होने वाला है। जैसे कोई सुख उस खास समय की आयु अर्थात बालपन अथवा लड़कपन की आयु के कारण से है, जिसमें कि कोई चिंता फिक्र नहीं होती। यह आयु ढल गई तो वह सुख भी समाप्त हो गया। जैसे खाने पीने आदि से प्राप्त होने वाले सुख हैं। कोई भी सुख हो, वह इंद्रियों की शक्ति समाप्त होने या रोग इत्यादि के कारण या शरीर में शक्ति कम हो जाने से समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से बाहर के सब सुख कई कारणों से बंधे हुए होते हैं। ये निमित्त सदा एक जैसे किसी के भी नहीं रहते। यह जीवन तो बहती हुई गंगा है। एक बात तो है, जैसे आदमी को सुनाई दे है और उसके कानों में रुई ठोक दे बढ़िया तरीके से और उसको कह दे 1 घंटे तक रुई रहेगी, तो आप कभी करके देखियो। एक तो हमेशा अंदर की बात सुनता रहता था, तो उसके कानों में रुई लगा दी तो वो 1 घंटे तक अंदर की बातें सुने गया। और उसने देखा कि मैं बाहर भी ज़्यादातर बात नहीं सुनता जब रुई नहीं थी। उस आदमी को जो अंदर का ज्ञान चला था, तो रुई लगने के बाद वो ज्ञान चलता रहा, तो उसने दिक्कत सी नहीं। बाहर विषयों के प्रति उसने ज्ञान था, तो उसके प्रति मन चंचल नहीं हुआ। और उन्हें जैसे ही रुई लगी है तो अपने आँखें बंद के तो वो अंदर चालू होगी फिल्म, सारी बात चल रही। तो उसने कान की रुई से दिक्कत नहीं। उसने ये परीक्षण देखा, जब इंद्रियां स्थिर हो जाए तो उसको दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि इंद्रियों से जो ज्ञान होता था वो तो ज्ञान के कारण मिथ्या हो गया और उसके अंदर ज्ञान अपने आप अंदर का चालू हो गया। तो मिथ्या हो गया था पहले, तो वो जरूरत के हिसाब से ज़्यादा बाहर की वस्तु प्राणी पदार्थ के व्यवहार को सत्ता देता था। आखिर ये जरूरी है, क्योंकि कितने व्यवहार तो वही से भी तो करे जिसको ज्ञान है। अब वे जरूरी नहीं, लेकिन दूसरे के निमित्त से करने पड़ रहे हैं। आगे भाई इनसे बात करें तो यो ज्ञान मतलब यो व्यवहार है, उस ज्ञान के कारण उसके अंदर कोई सत्ता कोई प्रकृति बना नहीं पावेगा, और जरूरत के अनुसार वो करे था, बस इतना ही करे था। जब ऐसे क्या उसने मान लिया कि रुई मतलब इसमें फंसाने का मतलब के कान बहरे हो जाए जैसे, तो वो उसके अंदर वो अपने मन में मतलब अपना आप में ध्यान करने लग गया। उसको फिर वहाँ से चालू हो गया काम। उसको कोई बाहर की कानों के बंद करने की कोई सृष्टि किसी प्रकार से विशेष तौर पे कुछ प्रभावित नहीं कर रही। ये बड़ी समझने की बात है। ऐसे ही समय सीमा है, तो समय सीमा के अंतर्गत ये सारी इंद्रियां और शरीर भी क्षीण हो जाता है।
क्षीण हो जाता है। और यदि किसी के अंदर का ज्ञान जागृत नहीं हुआ तो अवश्य उस आदमी को दिक्कतें होगी कि वो जो है उसको तो जीवन बाहर से मिला है, अंदर से मिल नहीं रहा, उसको ज्ञान बाहर से मिला है, अंदर से ज्ञान हो नहीं रहा, तो उस आदमी को मतलब उसकी जो आत्मा है एक प्रकार से बिना ज्ञान वाली सी हो जाती है। और उसने फिर ज्ञान के लिए जरूर कुछ ना कुछ तो संग करना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो संग करना पड़ता है। और जो ऐसा है उसने विचार से, विवेक से और सत्य के ज्ञान से, वैराग्य होने से अब उसने तो भाई अपने आप में अंदर कुछ बिना कानों सुनता है, बिना आँखों दिखता है, तो वो उसमें फिर अपने आराम से स्थिर हो जाता है, वो आराम से उसमें स्थिर हो जाता है। तो वो उसको कुछ भी मतलब बाहर का व्यापार उसको परेशान सा नहीं करता। जैसे उसने देखा अब भाई ऐसा ही हो जाए, उसने थोड़ी देर के लिए गया, ऐसा ही हो जाए तो बस वो थोड़ा सा जो व्यवहार था वो ही उसका रहेगा, बाकी वो अपने ध्यान में एकांत में बैठा रहेगा और अंदर की सारी दुनिया सब जगह वो उसका अपना बढ़िया जीवन कट जाएगा। अब वो जब भी कहीं मान लो मर करके पैदा हो तो वो इसी तरह के ही मनोवृत्ति और अंतर्मुखी रूप से पैदा होगा। अभी भी वो अंतर्मुखी है, बाहर के किसी निमित्त से कोई दृष्टि नहीं बनती, कोई सृष्टि नहीं बनती, किसी प्रकार से भी बनती नहीं। वो देख लेता है, दृष्टि नहीं बनती, तो सत्ता खत्म होगी, सुख की सत्ता खत्म होगी, बल्कि वो सुख नहीं रहा, बोला वो दृष्टि नहीं बनती, मन की सक्रियता नहीं रही, मन में चंचलता नहीं रही उस ऐसे ही अब ये जो 8-10 लाइनें आई कि वह सब सुख थोड़ी देर का ही होता है। मान ले रोजाना कोई इस तरह का ही चिंतन करेगी, ये संसार की जितने भी सुख है भाई ये थोड़ी देर के ही लिए हैं। और ऐसा भी कई बार होता है, जैसे आदमी ने पेट भर कर रोटी खा ली तो बहुत बढ़िया भोजन फिर आएगा तो खाता ही, चाहे वो उसी रोटियों से पेट भरा हो, पहले सादी रोटियों से, और फिर भोजन बढ़िया आ जाए, लेकिन वह भूख की तृप्ति तो यूँ कहे कि नहीं वे खा नहीं सकते, रुचि नहीं होती। भोजन अलग अलग है लेकिन भूख की तृप्ति अपने आप में एक तृप्ति है। वो कैसा भी भोजन आ जाए वो उसको और तरह से नहीं देखता, बस ज़्यादा करागाने का हाँ भोजन तो बढ़िया था, लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वो तृप्त हो गया। ऐसे ही कोई भी चीज़ है हम उसने करने के बाद तुरंत भी इच्छा नहीं होती। हमने प्यास लग रही शरबत पी लिया, पीने के बाद हम फिर भी रुचि कर नहीं पी सकते, 1-2 घूंट पी सकते, लेकिन यूँ नहीं भाई यहाँ जरूरत है पी लिया। अब ये बात है, तो इस तरह से वो चलो भाई वो तो भोजन मिल गया तो वो संतुष्ट है, लेकिन कहीं हद तक कोई विचार से, विवेक से भोजन के प्रति अच्छे बुरे की जो प्रवृत्ति थी उसको नष्ट कर दे, ये है कि भाई अच्छे बुरे का मतलब बढ़िया स्वादिष्ट और कई सब्जी हो जा, फलाना हो जा, पकवान कई हो जा, वो हो जा, आदमी को होता है जब कोई ठीक सा भोजन, एक तो भोजन होता है वो भी ठीक होता है। देखो सब्जी रोटी आएगी, सब्जी ठीक है, रोटी है,
और वो आएगी तो हाँ बढ़िया भोजन है। एक है सब्जी नहीं आई लेकिन चटनी आएगी तो भूख में वो खा लेता है। लेकिन एक है भाई चलो चटनी पटनी नहीं है भाई, रोटी है नमक की है खाली, ठीक है। अब एक जो है भाई रोटी है बासी आ गई, भूख लग रही है और कोई सा बात है नहीं, और वही ताज़ा बन गया तो उसका जीवन कुछ इस तरह का है तो उसने वो बासी रोटी खाई। ऐसे ऐसे ही बासी रोटी भी नूई दे दी कि भाई ले है तो उसका भूख लग रही थी तो रोटी खा ली। तो ऐसे जिस आदमी ने अपने आप को ऐसा तैयार कर लिया तो भोजन के मामले में बिल्कुल निष्काम निस्वार्थ हो गया। मतलब भोजन के मामले में वो ऐसा हो गया कि पेट भूख की तो निवृत्ति होनी चाहिए भाई, थोड़ी सी कम मिल जा चाहे, लेकिन भूख की निवृत्ति तो भूख की निवृत्ति किसी तरह हो जाए, वो व्यक्ति के अंदर से दृष्टि पैदा नहीं होती, मतलब कोई और उसमें विचार नहीं जागता, कोई अन्यथा दृष्टि उसके अंदर नहीं जागती है कि ये बासी है ये ताज़ा है या ताज़ा मिल जाती है नहीं। वो व्यक्ति ऐसा हो जाए वो कहे बासी क्यों खाओ मैं ताज़ा दे दूँगा, लेकिन उसको ये ज्ञान है कि वो भी ताज़ा कब तक दे देगा, ये ज्ञान आ जाता है उसको भी। अब इसकी ताज़ा तू ले तो लेगा लेकिन कब तक, या इस तरह की आशा में बंधना भी तो ठीक नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति विचार से इतना विवेक जागृत कर ले अपने मन को, जीवन के निर्वाह के लिए बहुत उसी चीज में मतलब स्थित कर दे। हालांकि ठीक ठाक रहे तो ऐसी बात तो नहीं आती, साधारणतः जीवन को थोड़ी सी जैसा मिल जाती है, लेकिन उस नहीं हो अपनी तैयारी यहाँ तक करनी ही पड़ेगी, खाने पीने के लिए इतनी तैयारी करनी पड़ेगी, और इससे भी आगे तैयारी करनी पड़ेगी। अब भाई जो है कई बार ऐसा हो सकता है कोई आपत्ति आ जाए, संसार में आ जाए, भोजन ना मिले पानी ना मिले, उसके बिना भी प्राण निकल सकते। और ऐसी अवस्था में जैसे मेरा मन बढ़िया घटिया भोजन से चंचल नहीं हुआ तो मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मन में कोई दूसरी दृष्टि नहीं बननी चाहिए, बल्कि वही दृष्टि रहनी चाहिए। ऐसा भी संसार में होता है, हो जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं, वो कोरोना आ गया था भाई, हल्लन आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ये 3 प्रकार के दुख भी आदमी को मजबूर करते हैं पूर्णतः अपनी आत्मा में संतुष्ट होने के लिए, पूर्णतः भयंकर सहन शक्ति करने के लिए। ये 3 जो है 3 दुख हैं। जैसे कि भाई अब मान ले गर्मी होगी, क्या पता लगा कितनी गर्मी हो जा, ये तो उस प्रकृति का हिसाब है क्या होने वाला है, कितनी गर्मी हो जाए, सूर्य का तेज बढ़ जाए, कितनी गर्मी हो जाए, तो उसमें भी आदमी भाई मर जाते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे ही जो है ये हल्लन आ जाता है, बहुत भयंकर हल्लन आ जाता है, कितने आदमी दब कर मर जाते हैं, दबते ही तो कोई मरते भी नहीं, दबे दबे मर जाते हैं। आप कल्पना करो दबे हो और वहाँ भाई चूहे हों, अरे बाप मरे नहीं हैं और चूहे ने देखा है भाई तो कुछ करता नहीं, खाना शुरू करते हैं, तो कितना भयंकर कष्ट वहाँ भी आपने वो सहन करा। लेकिन प्रकृति ये ऐसी भी है कि वो बेहोश भी कर देती है, तो फिर आपको इतना दुख भी नहीं होता है, पता नहीं रहता। लेकिन आपने मतलब अपनी तैयारी में ये सारी चीज़ शामिल करनी ही पड़ेगी कि भाई ये हम छोटे मोटे सुख छोड़ने पे जो दुख होते हैं सहन करके तपस्वी नहीं बनने लगते। और इस तरह से मन को साधने से जो है मन जो है भाई पूरा सिद्ध नहीं होता,
पूरा से तो ऐसी कल्पना करें कि भाई हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो जाए तो भी हम जो है अपनी आत्मा में स्थिर रहें। ये 3 प्रकार के दुख यूँ ही बताते हैं, 3 प्रकार के दुख जो है पाप से बढ़ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये रहते ही हैं। यदि पुण्य बढ़ भी जाए तो फिर भी ये रहते ही हैं। भाई बारिश ज़्यादा हो जाए, हल्लन आ जाए, गर्मी बढ़ जाए, हैं तो और दूसरे दुख हैं भाई ये मच्छर मुच्छर हो जाएंगे, अब ये काट लें और ताप चढ़ने शुरू हो जाए। और कुछ ऐसे मच्छर हैं कि उन पर मर भी जाएंगे, काफ़ी परेशानी उठानी पड़े। और वे मच्छर जो हैं अपने भूख लगाए उनको जैसे तैसे पूरे उपाय से ध्यान से वे भी अपना काटते हैं, खून पीने की कोशिश पूरी करें। तो योग का भी इलाज कुछ नहीं, देखो हर साल ही हो, हर साल प्राणियों के द्वारा दुख भी तो होते हैं। आदमी मार दे, आदमी ने डरा दे, धमका दे, भयभीत कर दे, डांगर मिल जा ठाकर न पटक दे, वो मारे मारा जीत आएगा, उसको मारते पड़ते कहीं भी हो जा। मान लिया हम बूढ़े हो जाए पर चल रहे हो और उसे पशु आवारा घूम रहे, भागते भागते था आपकी तरफ भाग ले तो आप भाग्य नहीं जाओ, आपसे बताओ टक्कर मार के गिर दे, मरे वरेगा मारेगा। ये भी दुख है। और एक दुख है कि भाई यो तो फिर ठीक करना ही पड़ेगा कि मन की इच्छा पूरी ना हो, यो भी एक दुख है। मन की इच्छा पूरी ना हो मतलब के जो प्राणी जिस शरीर में आ गया, जो प्राणी जो भी प्राण जिस शरीर में चल रहा, जैसे कि मनुष्य को लगाओ तो मनुष्य के शरीर में जो जीवात्मा है, जो प्राण शक्ति चल रही है, उसमें वो संपूर्ण शरीर से सुख लेता है और उसका संपूर्ण शरीर दुखदायी भी हो सकता है। उसने पता लग जाएगा अब यो दुख हो गया तो इसका मतलब मैं इस शरीर में सुख से वास करूँ था। ये हिरण्यकश्यप गया तो वो सुख से इस शरीर में ये सैया है, इसमें वो सुख से सोया था और इस सुख को बनाए रखने के लिए सब उपाय जितने हो सके ऐसे करे थे, जितने भी उपाय थे। और वो इसी को मानता था कि ये मेहनत करके मैं ये सारे सुख, वो रिश्ता गई इस दुनिया में कुछ नहीं है, इसीलिए वो परमात्मा आत्मा को मानते नहीं। इसमें बढ़िया आराम से नुहाएगी, इसी सुख के साथ मैं इस संसार में इस शरीर में बना रहूं, आनंद से रहूं, ये सुख की सैया है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी इस शरीर में जो है वो शरीर के रोए रोए से सुख लेता है। और जब भी इस शरीर में समर्थ आएगी उतना ही उसको दुख अनुभूति होगी, दुख अनुभूति होगी। जब तक आदमी सुखदायक रहता है अपने आप में तो चलो रहता ही है, लेता ही है सुख, लेकिन औरों के लिए भी जब तक सुखदायी रहता है तो करते रहते हैं उसकी सेवा। और बहुत से लोग दया से भी सेवा करते रहते हैं, लेकिन सारी सेवा से तो दुख का अभाव नहीं होता। सेवा करते करते भी दुख, बहुत ज़्यादा दुख शरीर को दे दे, लेकिन फिर भी मनुष्य की एक आदत है कि भाई शरीर में रहने से या कोई आसपास उसके है तो काफ़ी बहुत सारा दुख उसके कारण भी सहन कर देता। तो इसलिए यूँ ये जो अब आत्मज्ञान की बात है, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, दुखों से छुटकारा नहीं है। तो ये जो आत्मज्ञान की बात है उस व्यक्ति का यदि चिंतन सत्य के प्रति जाग गया और जागे ही रहा तो वो व्यक्ति यहाँ तक जाएगा।
यहाँ तक जाएगा कि शरीर की जो भी दशा होगी, मैंने अपने ज्ञान को ज्ञान रूप ही रखना है। दुख से विचलित होकर के उस दुख को, उपाय को संसार से या संसार के किसी सुख के बिछोड़े को देख करके दुखी नहीं होना। यदि संसार दुखी होकर संसार के या संसार के सुख कि उस समय या सुखों के अभाव को सोच करके और दुखी हो जाए उस दुख में, या उस दुख से इतना विचलित हो जाए कि संसार के ही जीवन को या किसी सुख को याद करने लग जाए, तो बस फिर कल्याण नहीं। मतलब इतना करते दोबारा तिबारा दुख भुगतने कई, फिर वो बीज बो दिया, फिर बीज बो दिया उसने दोबारा। फिर यदि वो जैसे तैसे बस जितने उपाय थे सुख दुख के वे करके न दुख में ही डटा रहा, ज्ञान के अंदर संसार की सत्ता का बीज अंकुरित न होने दे। संसार की सत्ता का बस दुख ही दुख रहे, और उस दुख ही दुख में ज्ञान ही रहे। अज्ञान की जो जड़ यही सच है, ज्ञान की जो जड़ यही सच है, ज्ञान की जोत जल रही ये सच है और कुछ नहीं है। यदि दुख को हो गए तो फिर सुख भी का भी ख्याल आ सकता। लेकिन आपने ध्यान के द्वारा यही सिद्ध कर लिया कि ज्ञान की ज्योति के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, और कितना ही भयंकर दुख हो लेकिन ज्ञान की ज्योति तो बनी रहती है, ज्ञान की ज्योति का अभाव नहीं। और यदि आपका व्यापार ज्ञान की ज्योति तक ही सीमित रहा तो आप उस दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपकी मनोवृत्ति, आपका जो व्यापार है वो ज्ञान से ही है। ज्ञान के अतिरिक्त दुख को सत्ता दी या सुख को सत्ता दी तो फिर दुख से मुक्त नहीं हो सकते। महात्मा लोग हर वक्त सत्य के करीब क्यों रहते हैं? इसीलिए हर वक्त उस सत्य को ही अपने मन में क्यों उजागर रखते हैं? इसलिए कि दुख से या किसी सुख से मन के अंदर फिर कोई तरंग न चलू, वो तरंग आपके बिना होनी नहीं। वो तरंग ही जो है जन्म है, अब वो तरंग जो हो गई तो फिर तो जन्म हो गया, और जन्म हो गए न फिर हमने ये सारे ही सुख दुख भुगतने। 3 प्रकार के तवे हो गए, और इच्छा वाला सुख दुख अलग होगा। और फिर यह स्थिति आएगी अंत में मृत्यु के आसपास, बुढ़ापे में। इसलिए हमने हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भाई संसार के जो सुख है ना वे सदा बने नहीं रहने के। मतलब ऐसा करने से वो व्यक्ति इससे निकल जाता। काम क्रोध और लोभ, ये जो लोग जो अब मतलब खाने की चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं, यदि वे नुका भाई यो सुख यो शरीर ये संबंध सदा नहीं रहते एक साथ, तो फिर वो मिलावट करेंगे। उन्होंने फिर किसके लिए मिलावट करें? थोड़ा रहना पड़ेगा, थोड़ा ठीक। ऐसे ही कोई भी है, कोई घमंड करता है तो सुख पे ही घमंड करता है। और फिर उसने कहा भाई ये सुख और ये शरीर भी सदा एक साथ रहना, नहीं तो फिर घमंड भी नहीं करे। घमंड नहीं करे तो किसी को गलत बोलेगा ही नहीं। जैसे कोई साधु है, ज्ञानी है, घमंड नहीं करता और तो वो गलत बोलता ही नहीं। गलत को सहन कर लेता है लेकिन वो गलत बोलता है। एक तो गलत अपनी तरफ से घमंड में बोलना, एक कोई गलत बोलता है जब भी वो गलत नहीं बोलता। ये तो बहुत बड़ी बात है।
तो इसका मतलब वो उसका वो जहाँ जी रहा है वो तो बहुत गहराई में जी रहा, ये पाड़े उसने जीत रखे हैं, कोई गलत बोला जी नहीं बोला। तो फिर बताइए वो जन्मा कहाँ? ऐसे ही कोई दुख तो होता है, लेकिन दुख में दुखी हो करके कहीं संसार के सुख की या दुख से व्याकुल हो करके, मतलब ये नहीं कि भाई किसी संसार के सुख की कामना करने, नहीं भाई ये दुख तो होगा ही, दुख तो है ही, लेकिन ज्ञान की ज्योति बनी हुई है तो वो फिर अपने ध्यान में ये दुख को अनुभव करता हुआ, दुख का साक्षी होता हुआ, और उसकी वृत्ति रहेगी ज्ञान की ज्योति तो है, ज्ञान की ज्योति तो है, तो अखंड है ज्ञान की ज्योति। जो ऐसा ध्यान करता है तो फिर उसके प्राण उसी ध्यान में निकल जाते हैं। अब इसको कोई संसार, मतलब कोई संसार की सत्ता का ज्ञान ही नहीं था, संसार की सत्ता यहाँ थी नहीं, ज्ञान की ज्योति की सत्ता थी, तो इसका फिर इस संसार में जन्म लिया। यूँ तो उसी ध्यान में वहाँ से अपने मन को इसलिए समेटा कि उसको दुख की, दुखदायी संसार की स्मृति है कि इस संसार में जन्म ले करके आदमी दुख ही ज़्यादा उठाता है, और जन्म ले करके इच्छा करता है तो भी दुख ही ज़्यादा उठाता है, और संसार से और इच्छाओं से मनुष्य का कोई खास बनता भी नहीं और बिगड़ता भी नहीं। ये ज्ञान, ये ज्ञान का मार्ग है। वो व्यक्ति जो है अपने आप ही इस संसार में जीते जी इस प्रकार के सत्य को खुद ही देख लेता है, स्वयं उसकी आत्मा में होता है, इसलिए वो देखता है। लेकिन ऐसा कोई विचार करके नहीं जीतता हो तो फिर उसके जीवन में सत्ता जरूर किसी और सांसारिक वस्तु की हो जाएगी, और एक बार सांसारिक वस्तु की सत्ता जन्मेगी तो फिर आप देख ही रहे हो। अब जैसे बीज में अंकुर टूट गया और वो जो है यदि उसको निमित्त मिलता रहा तो फिर वो पूरा पेड़ हो जाता है। अब देखो ये बेल कट गई तो इसके देख लो वो हरे पत्ते कहाँ गए, सूख गए। और मैं कह रहा था कि भाई ये बेल अपने ये सूख जाएगी, तो कितने लोग हम ताकत लगा रहे जी, नहीं ये तो इससे ले लेती है, उससे ले लेती है, ऐसा बोल, हवा से ले लेती है। तो ऐसे कोई कह रहा है कि आदमी जो था वो बंदर से किससे बतावें, तो जो सृष्टि में आज सच है वही पहले सच था और वही आगे भी सच होगा। जब एक चीज जमीन से निकली है तो वो जमीन से निकलती रहेगी। आप कुछ कुछ बोलोगे तो ठीक, जो जमीन से निकल रही है, जो जमीन से वो चल रही है। अब को कहेंगे नहीं यो भी सूख रहा है, अरे चाहे जो हो उसको फर्क पड़ा, जो कट गई तो फर्क पड़ गया, दिख रहा भाई वो देखो वो पहले पत्ते अरे खड़े दिख रहा वो कुछ। अब जिसमें जितनी उसमें ऊर्जा है उतने दिन वो रहेंगे ऐसे। तो आज जो है वो ही पहले था और आगे भी वो ही रहेगा, और पृथ्वी नष्ट होने के बाद, सूरज नष्ट होने के बाद भी फिर जब नए सिरे से ये पिंड बनेंगे और इन पिंडों में से फिर ये सब प्राणी पैदा होंगे तो ऐसे ही होंगे हमें। मतलब वह प्रक्रिया तो ज्यों की तो ही रहती है। पेड़ बना, बीज रह गया, बीज से फिर पेड़ बना। अब फिर तो बंदर तो अब भी उन बंदरों के आदमी नहीं बनते।
फिर आदमी बन गया तो उस आगे कुछ होया ही नहीं, बस बंदर से आदमी बन गया। बंदर रहा नहीं, पहले कुछ और होना था, फिर बंदर बनना था, फिर आदमी बनना था। बंदर बंदर ही रहा, बंदर ही पैदा होया था, बंदर ही रहता ही रहा। देखो वो नू हो गया, वो नू हो गया। ये तो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो परमात्मा का स्वरूप है। ये जितने भी आप शकल देख रहे हैं, ये सारी शकलों की अकल परमात्मा में है सारी। जो मनुष्य को और प्राणियों को यो अज्ञान हुआ, ये इंद्रियों से, इंद्रियों के निमित्त से हुआ है, और ये हट जाता है। जो होता है वो हट जाता है। अब जो आत्म चिंतन करता है, सत्य चिंतन करता है, इंद्रियों से उत्पन्न ये अज्ञान और घमंड ये दूर हो जाता है। छोटे है बच्चे को होता है तो ये प्रत्यक्ष से छोटे बच्चे को होता ही चला जाता है। उसने पहले नहीं होता, लेकिन माँ को माँ कहता रहता है, पिता को पिता कहता रहता, दृढ़ हो जाता है। और फिर वही बच्चा यदि संसार में जो सच्ची घटनाएं होती हैं उन पर विचार करता है, फिर उन पे इतना गहरा विचार करता है कि कहीं ये रिश्ते भी तो ऐसे ही नहीं, और ऐसे ही है। जैसे भाई शादी होती है तो शादी होती है, उसमें भी प्रकृति की तरंगों का ही ज़्यादा प्रभाव होता है। जब तरंगों का प्रभाव कम हो जाता है तो फिर वो शादी नहीं करता है। उसमें भी कहीं ना कहीं प्रकृति के ही तरंगों का प्रभाव होता है, और उसी में ही प्रभाव में उसको भाई पिता कह दिया जाता है। तो वो जो खोजी है, वो खोजी गहरी डुबकी लगाता था, कहता है कि यदि ये प्राकृतिक विकार ही शांत हो जाए तो फिर पिता भी नहीं बनता। फिर पिता कहाँ बनेगा? पिता नहीं बनता। प्राकृतिक विकार विवेक बल से शांत हो जाए, सत्य और असत्य को जानकारी होने से वो शांत हो जाए। वो जानता है कि आत्मा तो एक ऐसा तत्व है, अब वो परम स्वतंत्र है, उसको तो कोई ना जवार है ना कोई मार सकता, और वो मेरे जैसा है। उसने ये तो अपनी कोई वो ही है भाई, बाहर अपने जैसे परमात्मा ने कहा एक से अनेक हो जाऊं, ऐसे उस लड़के के अंदर भी यही आई बात, प्रवृत्ति आई इस तरह की। सब इंद्रियों की जो है विषयों की वासनाएं आपके अंतःकरण में बसी, और जैसे जैसे निमित्त बनते हैं उन इंद्रियों के विषयों से, वैसे वैसे वे वासनाएं सक्रिय होती हैं। अब यदि कोई विचार से, विवेक से सहन शक्ति इतनी बढ़ा दे कि वो निमित्त भी हो और वो वासना भी उससे सक्रिय हो, लेकिन वो नु कहे कि आत्मा तो, चेतन तो अमर तत्व है, चेतन को तो कुछ होता नहीं है, तो धीरे 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 वासना का बल कम हो जाएगा। संभव है ये बात, होता है ऐसा, संभव है। वासना का उसका बल, फिर आत्म दर्शन होता है। जब वासना का, वो वासना तो निमित्त से आई है ना, नैमित्तिक अशुद्धि है वो, आत्मा में परमानेंट अशुद्धि नहीं है, नैमित्तिक अशुद्धि है। जैसे आप कपड़ा पहनते हो तो कपड़े में गंध हो जाती है, तो वो आपके निमित्त से आई है, पसीने से। कपड़े का स्वाभाविक तो वो धर्म है नहीं। ऐसे ही आत्मा का निर्मलता, मलिनता ये धर्म नहीं है। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का धर्म तो ज्ञान है। उसके ज्ञान में कमी नहीं आती, उसके ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होती किसी चीज से।
तो उस सत्य को जानने के लिए जो जगत का सत्य है उसको आचरण में लेने से जो आदमी किसी वस्तु की सत्ता से, उसकी वासना से, उसके निमित्त से जो रूप बन जाता है, जो चंचलता आती है वह खत्म हो जाती है, उसको विवेक ज्ञान हो जाए। कितनी तो चंचलता रिश्ते नातों से खत्म हो जाती है, यही लगा लो आप। बताओ कितनी ये उनसे हो जाती है। मेरी माता जी है, ये मेरी बहन है, ये ऐसा, ये ऐसा, अब देता ही है, देख कितने दहेज हो जाते हैं। और फिर उसको ये हो जाता है ज्ञान कि भाई ये तो सारे रिश्ते इस संसार के स्वार्थ से बने हैं। यदि मैं इस संसार के स्वार्थ का त्याग कर दूं तो फिर मेरे रिश्ते बने ही नहीं। और स्वार्थ का त्याग करने से उस मनुष्य का वे रिश्ते ही खत्म होते, बाकी बिगड़ता कुछ नहीं है उसका कोई। वो उस मतलब इनके त्याग करने से उसकी मनोदशा नहीं बिगड़ती है इतनी। अब उसकी मनोदशा बिगड़ जाए, वो दूसरे हालातों में चला जाए, वो अपने आप की हानि करने लग जाए, बल्कि उधर ये बात हो जाती है। जब संसार की प्रवृत्ति होती है तो उसमें देखे जाते हैं भाई अपनी हानि तो सभी कर रहे अपनी हानि तो सभी कर रहे। नशे पते कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, ज़्यादा भोजन करने हैं, ज़्यादा आती कर ले चीज़ों में, फिर एक दूसरे की हानि कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं बहुत सारी, और फिर बीमार हो जाते हैं। इस तरह की तो हानि कर ही रहे बहुत सारी। लेकिन ये भी हानि सुख शुरू से कर रहे हैं कि वो अपनी आत्मा को न जानने से, और वो आत्मा स्वतंत्र होते हुए भी जीवन भर पराधीन रहती है। ये कितनी बड़ी हानि, उन पुरानी पदार्थ वस्तुओं के पराधीन रहती है। और जो थोड़ा विचार विवेक करे तो वो उसकी फिर हानि ही नहीं होती, वो ऐसे ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसको कोई हानि ही नहीं होती। और फिर वो हानि भी नहीं होती जो आम आदमी अपने घरे नशे कर लेते हैं, तरह तरह के मीट खा जाते हैं, फिर अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप से उल्टे बोल बोलते हैं, अपने माँ बाप से उल्टे, और उसका स्वार्थ बिगड़े तो माँ बाप को पीठ भी देते हैं। कितने हानि करती मतलब कर्म में बंध गया। अब वो कर्म जो है उसकी आत्मा और प्रकृति के विपरीत ही हो गया। उसने अपने आप को इस रूप में पेश कर दिया, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं तेरे से ये हूँ, मैं तेरे से ये हूँ, है मैं सबकी बराबर। कितना अंधकार हो गया उसके अंदर। मैं तेरे से नू हूँ, मैं तेरे से नू, और मैं किसी की अलग है नहीं, मैं एक ही है, और वो मैं मिली मिलाई सारा परमात्मा है। तो कितना कितना गलत हो गया वो। जो भी वो इस तरह से करता है, वे सारे कर्म और उनके परिणाम इसमें छप जाते हैं प्रकृति में, और समय के अनुसार उसी के पास आ जाते हैं। जैसे वो डीएनए टेस्ट कर, डीएनए ही तो होता है ना, डीएनए टेस्ट करे, मिल गया भाई, मिल गया। देखो वही आ जाते हैं वो। फिर जितना था वो फिर भाई कुछ न कुछ बढ़ के ही उसको दुख भुगतना पड़ता। बढ़ के तो वैसे भुगतना पड़ेगा। आज का दुख क्या वो धीरे धीरे कई दिन में आओगा या साल में आओगा, इतना वो हुई शक्ति हिंसा हो जाएगा, फिर वो आओगा भुगतना, फिर भुगतने में उन्हें ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बात बता रही ये बड़े काम की बात है। ये बात नहीं जानते, इसीलिए जो है आदमी जो है इस दृश्य जगत का
लोभी हो गया। काम क्रोध लोभ, मतलब लोभ तो ये जानो जैसे छोटा बच्चा बढ़कर न पूरा जवान हो गया, ऐसे कामदेव बढ़कर पूरा जवान हो गया जो लोभी आदमी। अब आप देखो फिर वो उस आदमी का क्या होगा, वो तो पूरा जड़ हो गया, उसमें तो विवेक जागना ही नहीं, इस जन्म में तो जड़ हो गया। चेतना होते हुए भी जड़ में बदल गई, इतने उसके अंदर परिपक्व हो गई कामना। सीधा लोभ हो ही तो सीधे डर है, और फिर वो ये काम करे जो आज हो रहे हैं, कोई चीज न असली मिलनी मुश्किल हो रही है, फिर उस तरह खावे उनको। जैसे भाई यूं सोचा है और भाई पनीर दूध में मिलावट करें, अब दूध में मिलावट करें पता नहीं क्या मिला दें, फिर वो मीठा खाने लग गया, उसने ज्ञान होया कि होता है मीठे में भी कहें कोई ऐसी चीज़ है थोड़ी मिला दो कितना मीठा हो जाए। उन्हें देखा ये भी के खावे, देखो तो वो फिर उसे गौ मतलब काम इतना बढ़िया इतना बढ़िया, अब दुनिया और ये सारे प्राणी पदार्थ जहरी हो गए, मतलब मौत का रूप धारण कर लिया, सब मृत्यु रूप हो गई। जीवन जहाँ था वो मृत्यु में बदल गया, और हम जीवन के प्यासे हैं, हम जीना चाहते हैं और ये सब हमें मारना चाहता है। ये जितने भी जो दिखाई दे यो नू मौत का रूप लेकर न सामने खड़ा, अब जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यो जीने के लिए रात और दिन यत्न करे। बताइए कैसी दशा होगी। वो जो तत्व ज्ञान था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया, उसका कोई हिसाब नहीं, वो नहीं पता कहाँ चला गया। लेकिन मृत्यु उसके हर जीवन की क्रिया मृत्यु, उसके कभी भी विचार में विवेक में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है, स्वरूप के बारे में कोई चिंतन बिल्कुल ही, और वो भी ऐसा आना चाहिए अब जैसा मन में सत्य है ऐसा वाणी में सत्य है, और जैसा वाणी में सत्य है ऐसा ही कर्म में सत्य है, और ऐसे कर्म करके न फिर उस निष्पाप आत्मा का अनुभव होना चाहिए। ये भी समझ लेना चाहिए, खाली भाई वो खाली राम राम करे तो काम नहीं चलता। वो भाई कह रहा था अरे भाई तो बात सुन ली उसने, मुँह तो अगले ने तो चलो कहा था, लेकिन बाबा जी था उसने क्या करो वो अपने हिसाब से अर्थ काट देगा, थोड़ा माड़ा मिले भी है, लेकिन अगला आदमी तो भाई उस काम में फंसा हुआ है तो बेचारा वो फिर भी भावना उसकी गलत नहीं थी, तो उसने कहा भाई जैसे भाई खेत में चला गया हल चला रहा था, भाई ले राम का नाम भाई, अब बात बेचारे ठीक कही भाई, हम भी तू भी दुनियादारी पर बढ़ता नहीं कह रहा, हम भी भाई तू भी, तो भाई कोई बात नहीं पर ले राम का नाम ले राम का नाम, तो उसने कह दिया बाबा जी ने दुनिया बड़ी सियानी, कह सामने राम पूछ मरोड़ कट अपना काम। तो उसने यह बात है
अब वो भी वो ठीक कह रहा था, लेकिन वो भी ठीक कह रहा था। वो तो राम का नाम ले था, खाली राम का नाम ले था, लेवे तो वो भी राम का नाम था, गलत तो नहीं लेवे था। अब भाई भगवान का नाम लेकर शुरू करो, काम ठीक हो जा। गलत थोड़ी करा था वो भी, लेकिन अब उसने न्यू कहा, पूछ मरोड़ के क्यों कहा ले राम का नाम, बिना पूछ मरोड़े क्यों नहीं कहता, बिना पूछ मरोड़े राम का नाम क्यों नहीं लेता। ये वो भाई लेवेगा, सहज लेवेगा, इसी तरह जो है भाई सीख जाएगा, राम राम करे जाएगा, फिर कदे ख्याल आ जाएगा, अब भाई देख सब में राम है, तू उसका काम ले जा। तो उसने फिर यह बात बताई दी, बनाई थी इसमें है, दुनिया बड़ी बावरी है, छह सामने राम, पूछ मरोड़ है बैल की, कट है अपना काम। तो उसने यूँ कह दिया इसको। और तो वैसे तो वो उसका भाव यो नहीं था, उसका तो भाव नहीं था भाई, ठीक है भगवान का नाम लेवा, अपना काम ठीक हो जाएगा, तड़के तो फर्क ऐसा नुकसान ना हो कुछ, वैसे तो उन्हें ठीक कर रहा था वो तो। लेकिन वो अपने उसमें चला गया, ये भी एक बात है बड़ी, वो उसका नू था भाई, हम तो भाई किसी ने से तेरी फिर भगवान का नाम ले है। उसकी बात अपनी जगह ठीक भाई, हम तो भाई रुखी सुखी खावे, हर प्रभु के गुण गावे हैं, बा हम नहीं ज्यादा किसी का भाई, यो तेरा भी राम का ना इतना बढ़िया नहीं है, उसने और शुद्धि कर ली। ऐसे दृष्टि की बात है। ऐसे ही भाई एक दृष्टांत और है कि वो जो अर्जुन था उसके साथ वासुदेव ज़्यादा रहे तो नू लगा ले है ना, अब भाई मेरा इसका बहुत प्रेम है, और सादगी में आ जाए, जो वो विशेष था कि वो सामान्य बदल जाए ज़्यादा नज़दीक रहने से, तो उन्हें जाना ये भी लगभग ही सा है मेरे जैसा। तो वो दूसरा ज्ञानी है, उन्हें एहसास हो गया व्यवहार से, अब इसको घमंड सा हो गया भाई मेरा ज़्यादा लगाव है भाई, मैं भी कुछ मुझे भी तो लगाव है। और तो जो ज्ञानी था उन्हें एहसास हो गया, अब भाई मैं तो इसने सीधा नहीं कह सकता, क्यों मैं तो इसके साथ रू, मैंने जिसा जाना है वही सा मैं हूँ तो हूँ नहीं, लेकिन इसने थोड़ा माड़ा जिसा भी देख रखा हो, और जिसा मैं मन में हूँ वो इसने देखा नहीं हूँ, तो इसको फिर किसी तरह ज्ञान तो होना ही चाहिए इस बात का। तो बोले अभी चले आज हम और अपने जैसे आदमी दौरा चलेंगे, चलो चलेंगे, थोड़ा सा रूप सा बदल लें, तो मेरा जानकार है, और न अपना रूप सा बदल लिया, कृष्ण भगवान ने चले गए, महात्मा था वो, चले गए। तो बोले उसने सेवा करी, आओ जी आओ, वैसे भगत टाइप से बन कर गए, जैसे भगत को ब्राह्मण सा को भाई अपने सादे कपड़े है, टिक्का टक्का लगा देना, अब वे बड़े कर्म कांडी भगवान के भगत हैं, तो देखने से ही लगे कुछ ऐसा भी तो हो जाए ना, चाहे आप कितने भगत हो, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे हो बाहर भक्ति दिख नहीं रही है, तो थोड़ा वो रह जाए भाई, हमने भी जैसे गेरियो वस्त्र पहन रखे नहीं, और दूसरा देख ले वही महात्मा है, तो ऐसे वे भी उसे से वही भगत है हम तो, और भगत के पास ही जा रहे, तो उनने भी थोड़ा कर्म कंडीसी का रूप कर लिया, भाई ठीक है माना, और भाई वैसे भाई भगत हैं, ब्राह्मण हैं, सीधे साधे हैं, धुन लगी हुई है भगवान की, तो वो चले गए वहाँ। तो वो जो थे बस गए, तो उनकी कुटिया आश्रम से में गए, तो नहाओ जाओ, बढ़िया थे, तो महात्मा थे, बैठ के चलो बातचीत करते रहे, ठीक है, थोड़ी देर के बाद चलने लगे, तो महात्मा भी चल दिया, तो रास्ते में उन्हें महात्मा ने बात बता रखी है भक्ति की,
तलवार टांग रखी थी। वो अर्जुन उससे बोले कि भाई महात्मा जी आप तो साधु हो, आपका तो कोई बैर ही नहीं, आप ऐसे काम ही नहीं करते, तो आपने भी या तलवार किस लिए टांग रखी? बोले हमारा भी एक दुश्मन है। बोले वो कौन है? अब देखो भाई वो कृष्ण भगवान है, तो भगवान है तो हमने भगवान से काम नहीं लेना चाहिए। वो अपने काम निकाले उससे भाई, उसको रथ चलवावे और भी बहुत सारे काम करवावे, तो ऐसे भगवान से कोई काम नहीं लेना चाहिए। भगवान का तो नाम लेना चाहिए और बस यूँ है कि भाई हमें आप सद्बुद्धि देते रहो, बस ऐसी कृपा बनाए रखो। भगवान को तंग थोड़ी करना चाहिए किसी प्रकार से, मेरा काम कर दे, मेरा काम कर दे, मेरी अच्छा पूरी कर दे, इच्छा पूरी कर दे, तो फिर वो करेगा भगत हो ना, था भगवान काम पे लगा दिया, परेशानी कर दिया, जो वो परेशानी माने तो भगवान भी परेशानी माने। थोड़ा सा गर्म सा हो गया बाबा जी, बोलता बोलता भाई ठीक नहीं है बात, मन तो बहुत खराब लगे भाई, मेरे पास आ जाता 2 हाथ करूँ मैं तो उसका हो सके तलवार भी ठानी पड़ जाए। तो अच्छा, तो उसने देखा भाई वास्तव में इसकी भक्ति और इसका प्रेम और इससे उसका लगाव यो बढ़िया। अब हम दोस्ती तो करें पर दोस्त को तंग नहीं होने देते, हम उसको सेधते नहीं, हम तो दोस्ती करें, कोई गुण है आप हमारे साथ हो, अब गुण है ये, हम तो इसलिए हैं, बाकी हम सेध नहीं, आपको तंग नहीं करेंगे, आप अपने जैसे भी स्वभाव में रहना चाहो रहो, हम आप से कोई भी सुख नहीं लेंगे, कोई भी सुख नहीं लेंगे, वो तो आपका स्वभाव अच्छा है, आप में गुण है तो इसलिए हम आपके साथ हैं, बाकी आपको तंग नहीं करेंगे इसी प्रकार से। तो उसने तो रोज जगह काम है तंग करे, तो तलवार नहीं रख रखी है, कहीं कभी टकराव हो गया तो हम इससे ये बहस और ये बात जरूर करेंगे। तो उनने देखा, फिर वो अच्छा जी चले गए। तो चले गए तो उनने फिर जाकर ने कहा, वो कुछ बोल रहा, तो उसने कृष्ण भगवान ने देखा भाई ऐसे भी भगत होते हैं, आप भी भगत हो, लेकिन ऐसे भी भगत हो, ऐसी भी आत्मा की हालत होती है। गाना भी आता था, हमें चमन से क्या लेना क्या लेना है, तेरे होठों के दो प्यारे प्यारे, हमें चमन से क्या लेना है। तो ऐसे भी होते हैं कि वो किसी के प्रति झुकाव कर जाते हैं, लगाव कर जाते हैं, लेकिन लेते कुछ हो सके तो उसके प्रति जो हो सके वो कर देते हैं। ये भी एक मनोदशा है। लोग कितने अच्छे आदमी हैं, कभी आपका वास्ता पड़ेगा अच्छे आदमी तो पता लगेगा आपको कितने कैसे भी अच्छे आदमी होते हैं यार, है ना, ऐसे भी अच्छा आदमी। तो ऐसे मतलब अंतःकरण की शुद्धि को दर्शाने के लिए कैसे कैसे दर्शान कैसे, और आदमी ज्यादातर यही कहते रहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दो, कृपा करो। मतलब उससे परमात्मा से सांसारिक वस्तु मांगते, जब परमात्मा मिल गया और फिर भी सांसारिक चीज मांग ली तो ये तो परमात्मा की तौहीन हो गई। बताइए, एक तो परमात्मा को प्राप्त किया और प्राप्त कर गए, फिर वही कोई संसार की चीज मांगे, बताओ।
ज्ञान वही है, ज्ञानी वही है, अंतःकरण की शुद्धि वही है कि जो उस सत्य का ध्यान करता है, उस निर्मल पवित्र आत्मा का ध्यान करता है, तो मांगता कुछ नहीं। वो तो अपने अंतःकरण में जहाँ जहाँ मैल है, जहाँ जहाँ राग है, द्वेष है, अर्थात राग ही है, जहाँ जहाँ बाहर की दृष्टि है, जहाँ जहाँ बाहर से कहीं प्यार है, प्रेम है, लगाव है, उसकी चाह है, बस ध्यान के द्वारा उस सत्य ज्ञान से उसी को साफ करे। बस कभी परमात्मा को और परमात्मा की चीज को या परमात्मा से कोई चीज मांगता